Om Arham Namah. I am Mamta Jain from Sunshine Miracles. Astrologer. Om Arham Namah. I am Mamta Jain from Sunshine Miracles. I am Mamta Jain from Sunshine Miracles. Jyotish Bhushan tarot card reader, numerologist and DNA healer, नाड़ी शोधक और बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। और आज मैं लेने जा रही हूँ टैरो हीलिंग का सेशन। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो भी लोग कनेक्टेड हैं, और साथ में आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या डिवाइन गाइडेंस चाहते हो, वो आप अपना क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरुणा आंटी जी जुड़े हैं, जय जिनेन्द्र, गुड आफ्टरनून। आपका डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन। आयुषी यादव जी का क्वेश्चन आ रहा है, शी इज बोर्न ऑन 4/5/2000 7:45 AM, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। व्हाट इज योर क्वेश्चन डियर? आस्क योर क्वेश्चन। कैरियर, गवर्नमेंट जॉब, प्रिपरेशन, सक्सेस कब मिलेगी? आयुष जी का क्वेश्चन है, आयुषी जी का, कि क्या उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो हम डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। बताएं कि आयुषी जी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? यस डियर, पॉसिबिलिटीज हैं। आपको हो सकता है किसी का सपोर्ट लेना पड़े, आप अपनी मदर की ब्लेसिंग जरूर लें। डिवाइन गाइडेंस आपके साथ में है, आपको जल्द ही सक्सेस मिलेगी। विद इन 2 months वी कैन से कि आपको सक्सेस मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर, बेस्ट ऑफ लक, लॉट्स ऑफ विशेस टू यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अरुणा जी बता रहे हैं 15th of Feb 1958। यस डियर, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? एंड स्वस्ति जैन का आया है, मैम बाय डेट ऑफ बर्थ इज 13th Feb 1999, गाइडेंस फॉर माय एग्जाम ऑन 4th of January। इनका 4th of January को एक एग्जाम है, तो हम अब पूछना चाह रहे हैं स्वस्ति जैन के लिए मार्गदर्शन कि क्या वो 4th जन को होने वाले एग्जाम में सक्सेस मिलेगी उन्हें। डियर, आपके जो कंफ्यूजन्स हैं उनसे आप बाहर आ जाओगे। एंड यू आर फाइटर, आप बहुत फाइटर हो, आपको हर चीज में विजय मिलेगी, राइट? लेकिन आपके साथ में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, आपके साथ में बहुत सारे ऐसे क्लाउड्स आप लेकर के बैठे हो, तो उनसे आपको बाहर आना पड़ेगा। बेटे का प्रमोशन कब होगा? तो अरुणाडी जी, आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे शेयर करनी पड़ेगी जिनके लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके बेटे का की। और हाँ जी, आप उनका डेट ऑफ बर्थ चेक कर सेंड कर दीजिए। बाकी मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से चेक करती हूँ। 15th Feb 1958। चांसेस तो बहुत अच्छे हैं, डिवाइन आपके साथ में है। आपके बेटे के प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। आप शनि का दान कीजिए, राइट? तो और अच्छे चांसेस बनेंगे प्रमोशन के। रेलवे, एसएससी, टीचिंग, कौन सा बेस्ट है मेरे लिए? ओके, तो आपने, आयुषी यादव जी, आपने मुझे ऑप्शंस दिए हैं कि रेलवे, एसएससी, टीचिंग, राइट? क्या ये आपके लिए सही है? रेलवे आपके लिए सही है क्या? रेलवे आपके लिए सही है, लेकिन आप एक स्टेज पे जाकर के वहां पर स्टॉप हो जाओगे। आपकी ग्रोथ वहां पे जाके एक लेवल पर आके रुक जाएगी। एंड अगर आप टीचिंग करना चाहते हो तो वो आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सारी वहां पे पावर्स मिलेंगी, पैसा मिलेगा, लेकिन साथ साथ वहां पे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके साथ चीट भी कर सकते हैं। तो आपको वहां पर बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। आप जा सकते हो उस ऑप्शन के साथ, दोनों ऑप्शंस ही गुड हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप रेलवे में जाते हो तो वहां
आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन एक स्टेट पे जाके वहाँ पे वो रुक जाएगी, राइट? अरुणा आंटी ने भेजा है 23 ऑफ जनवरी 1989 अपने बेटे का। तो हम उनके डेट ऑफ बर्थ से भी चेक कर लेते हैं कि क्या उनको प्रमोशन मिलेगा, राइट? राइट, उनके पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अभी उनके चारों तरफ जो हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ से चेक किया है, अपॉर्चुनिटीज उनके पास आने वाली हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी भी। लेकिन अभी उनके ऊपर काफी सारी नेगेटिविटी है, उनके अराउंड उनके थॉट्स बहुत ज्यादा अभी इम्बैलेंस में हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है। तो उसको दूर करना पहले बहुत ज़रूरी है। अपने जो मैंने आपको उसमें से भी गाइडेंस यही आई थी कि आपको शनि का कुछ ना कुछ दान ज़रूर से करना चाहिए, तो आपके मार्ग और खुल जाएँगे। एंड एनी रेमेडी टू मेक माय एग्ज़ाम गुड ऑन 4th जनवरी? लेट्स आस्क डियर कि क्या कोई ऐसी रेमेडी है जिसमें कि वो एग्ज़ाम अच्छा कर पाएँगी अपना? स्वस्ति जैन। यस, आपके लिए भी शनि का ही दान आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये भी यही बोलता है कि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर से मिलेगा, उसके लिए आपको शनि, जब तक हमारा शनि देव का सपोर्ट नहीं होता, हमारा करियर ऊपर नहीं जाता। तो करियर के लिए ऑलवेज़ हमें शनि का दान करना चाहिए। शनि के दान में हम लोग क्या कर सकते हैं? शनि के दान के लिए आप अपने जो आस-पास नीडी लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अनाथ आश्रम में जाकर के आप दान देकर आ सकते हो, उनको भोजन करा के आ सकते हो ऑन सैटरडेज़। तो ये भी आपका शनि के दान में आता है। एंड सुतपा संत्रा, ओके, विल डिपंज जाना कनेक्ट सुतप्पा, नो कनेक्टेड सिंस 21 डेज। डियर, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। सुतप्पा संत्रा 12, ये मुझे आप प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आपका क्वेश्चन मुझे नहीं क्लियर हो रहा। अरुणा आंटी जी का आ रहा है, पवनी गर्ग का बर्थ है 11th ऑफ दिसंबर 2009, उसको कोई सक्सेस मिलेगी? कोई सक्सेस का मीनिंग आपको स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपको किस फील्ड में सक्सेस चाहिए। कोई एग्जाम दे रहे हैं वो, या किस चीज के लिए आपको सक्सेस चाहिए? अरुणांडी जी, आप प्लीज मेंशन कर दीजिए। चाहे क्या दीपंजन, दीपंजन मुझे कनेक्ट करेंगे? ओके, दीपंजन जी क्या आपको कनेक्ट करेंगे, आप ये पूछना चाह रहे हैं? तो आप मुझे दीपंजन जी का भी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए डियर। एंड अरुणा जी, एजुकेशन में आप पूछ रहे हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ दिया है कि पवनी गर्ग जी हैं, बॉर्न ऑन 11th ऑफ दिसंबर 2009, क्या इनको एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी? यूनिवर्स गाइड, यस, उनको भी, वो बहुत मेहनती हैं और उनको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपनी मेहनत को जारी रखना है, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसको आपको छोड़ना नहीं है। दीपंजन जी की डेट ऑफ बर्थ है 23 ऑफ अगस्त एंड उनका है 12/10/2002। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो आपसे कनेक्ट करेंगे? यस, बहुत जल्दी आप लोग कनेक्ट होने वाले हो, एक सेलिब्रेशन होने वाला है साथ में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन है आज अभी? ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। यस, तो आज जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 ऑफ दिसंबर को, उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस लेकर आ रही है? थैंक यू स्वस्ति जी। तो उनके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है यूनिवर्स, कि उनकी पढ़ाई कैसे रहेगी? अगर वो स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप मन लगा के पढ़िए,
आपको आपकी पढ़ाई में, आपके प्रोफ़ेशन में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड देन हम उनके फाइनेंसेस देख लेते हैं कि 2026 में उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। तो फाइनेंसेस में आपके थोड़े से अप डाउन्स हो सकते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे और अगर आप मून की रेमेडीज़ कर लोगे, तो आपको फाइनेंस में भी सक्सेस मिलेगी। थोड़े अप डाउन्स आ सकते हैं, उसके लिए आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। यू कैन कनेक्ट मी इफ यू वांट ऑल रेमेडीज़ फॉर दैट। एंड अब हम उनकी हेल्थ चेक कर लेते हैं कि 2026 में उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ के लिए भी यही है बिकॉज़ ऑफ कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने जा रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर के इम्बैलेंस हुई हुई है लाइफ़, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं। अ, मिस मयूरी जी, जी। आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो डियर, हाउ आर यू? ऑल गुड? यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं एक स्पेशल रेमेडी लेकर आ रही हूँ। लास्ट में आप जुड़े रहिए और 5-10 मिनट्स। और मैं आपको बताने जा रही हूँ आज एक ऐसी स्पेशल रेमेडी जो कि हम सबके पास कोई ना कोई लोन या कर्जा होता है लाइफ में। किसी के पास पर्सनल लोन है, किसी के पास होम लोन है, किसी के पास कोई ना कोई कार लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है। तो ये लोन्स क्यों हैं? ये तो हम अपनी कुंडली देख के भी जान सकते हैं। मंगल ग्रह की वजह से भी लोन होते हैं, शनि ग्रह की वजह से भी लोन होते हैं, ठीक है? तो हम उसके लिए रेमेडी क्या कर सकते हैं कि हम अपने लोन से छुट्टी पा सकें? तो उसके लिए एक बहुत ही चमत्कारी तरीका, एक बहुत ही जिसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, उस रेमेडी को हम आज अभी जानेंगे। मुस्कान जी बॉर्न ऑन 11/3/2000, शादी का बता दीजिए कब होगी? कैसा होगा पार्टनर? ओके, मयूरी जी आप अपना पूछना चाहते हैं कि शादी कब होगी? तो हम आपके लिए पार्टनर देख सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। ओके, आपकी शादी कब होगी के क्वेश्चन में मेरे पास ये 3 कार्ड्स आए हैं, जिसमें से कि एक कार्ड है जजमेंट कार्ड। ये जजमेंट कार्ड हमें बोलता है कि हमारे पास कुछ पास्ट ऋण हैं, आपके कुछ पास्ट ऋण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हर काम में रुकावट आती होगी। खाली शादी ही नहीं, आपकी पढ़ाई को, जॉब को लेकर के भी कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में कुछ भी ईज़िली तो आपको नहीं मिला होगा। तो आप सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखा कर के अपने उन ऋणों को चुकाइए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अगर हो सकता है तो अपने इन सब ऋण को चुकाने की रेमेडीज़ सबसे पहले कीजिए, क्योंकि जब तक हमारे पास ऋण रहते हैं, हमारे पिछले भवों के, कुछ ऐसे कर्म हमने किए हैं जो कि हमने खुद ने किए हैं या हमारे एंसेस्टर्स ने किए हैं, तो हमारी लाइफ में ब्लॉकेज रहती है। आपको आपके ज्ञान से सक्सेस मिलेगी। और अभी आपकी शादी में थोड़ा सॉरी टू से अभी थोड़ा डिले है, क्योंकि अभी जस्टिस कार्ड भी आया है। पहले आप अपने कर्मा को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है? देन आपके पास मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी अभी नहीं होगी, थोड़ा अभी आपको डिले है आपकी शादी में। लेकिन जब तक कि आप अपने कर्मास को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक थोड़ा-सा मुश्किल है। अ, कैरियर भी बन रहा है। मैम काल सर्प दोष होता है क्या? जी हाँ, काल सर्प दोष कुछ इसमें मत अलग-अलग रहते हैं कि काल सर्प दोष होता है या नहीं होता है। काल सर्प दोष को कुछ लोग राजयोग भी बोलते हैं और कुछ लोग हमारे कर्मा भी बोलते हैं। क्योंकि काल सर्प दोष वाले लोगों में एक एक्स्ट्रा करेज होता है, उनके साथ एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग होती है कि पिछले भवों में उन्होंने कुछ ना कुछ गलत तो किया है, लेकिन उस गलत के साथ-साथ उन्होंने कोई ऐसा भी कर्म किया है कि उनको अपना प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए यही है डियर कि आप मुझसे पर्सनल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो
और अपनी लाल किताब की ऋण की रेमेडीज़ अगर आप कर लोगे, तो आपका लेवल एक अप हो जाएगा। जो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करियर में, आगे शादी में या कोई भी मांगलिक क्रियाएँ जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, उतना प्यार नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए, ठीक है? उतना लव एंड केयर नहीं मिल रहा है, जो हमें चाहिए, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो सब कुछ ना कुछ दोष हमारे होते ही हैं, राइट? एंड प्रियंका गोयल जी, born on 7/1/1994, करियर रीडिंग एंड शादी कब होगी? जॉब भी नहीं है। तो आपका सबसे पहले शादी से पहले प्रियंका जी हम आपका जॉब का देख लेते हैं कि आपकी जॉब के क्या चांसेस हैं, राइट? जॉब के चांसेस हैं लेकिन आप खुद किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में हो कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ। आप बहुत इमोशनल हो डियर। तो और आपका केतु का भी नंबर है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आपको मून की रेमेडीज़ के साथ-साथ केतु की भी रेमेडीज़ करनी है। बी स्पिरिचुअल ऑलवेज़। अपने जाप करे बिना आप घर से बाहर किसी काम को नहीं जाओगे। ठीक है? केतु देव की कृपा पाने के लिए हमें अपने धर्म से जुड़ना ही होता है, अपने संस्कारों से आपको जुड़ना ही होगा। इसके लिए कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, राइट? और आपको आपके इमोशंस पे काबू पाकर ही आपको सक्सेस मिलेगी, राइट? और आपकी शादी के क्या चांसेस हैं अभी, हम वो देख लेते हैं। तो सॉरी टू से डियर, अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं और अभी आपकी लाइफ में शादी के भी कोई चांसेस नहीं हैं। अगर कोई आप किसी से कनेक्टेड हो, जो कि मुझे लग रहा है, तो आप उनसे भी सावधान हो जाओ, क्योंकि आपको लाइफ में धोखा मिलने के भी पूरे-पूरे चांसेस हैं, राइट? तो जॉब सर्च कर रही हूँ। ओके, पुखराज देखिए, जब तक मैं आपकी कुंडली नहीं देख लेती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि हमारी कुंडली में जो है खाली 12 राशियाँ ही नहीं होती हैं, 9 प्लैनेट्स भी होते हैं, उनके साथ-साथ नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों की अलग-अलग डिग्रीज़ भी होती हैं। तो हम कोई एक चीज़ देख कर के ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए पुखराज सही है या नहीं है, आपने राइट स्टोन पहना है या नहीं पहना है। तो इसके लिए आपको मेरे से प्राइवेटली कंसल्ट करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई रत्न पहनना है। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है ऑलवेज़, जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, कि मैं कोई भी महँगी रेमेडीज़ और रत्नों की रेमेडीज़ मैं आपको ना दे कर के कुछ ऐसी रेमेडीज़ दूँ, जिससे कि आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज भी आए और आपका उस लेवल का खर्चा भी ना हो। क्योंकि पुखराज अगर आप पहन रहे हो, तो 70-80 हज़ार का एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड का पुखराज आएगा, प्लस उसमें गोल्ड में बनेगा पुखराज की रिंग, तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है। जी, सही कहा, थैंक यू डियर। एंड एक भाविक जी का आया है मैसेज, 88 1992, लाइक नंबर 5, मेरा फाइनेंशियल इश्यू कब खत्म होगा? ओके, तो 8 नंबर वालों के लिए ये है कि उनकी लाइफ में जो कुछ मिलता है ना, उन्हें एक्सेस में मिलता है। अगर दुःख मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा, और अगर चीज़ें मिलेंगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलेंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा। लेकिन इनके साथ में ये होता है कि ये किसी चीज़ से सैटिस्फाई नहीं हो पाते। ये शनिदेव का नंबर है। ऑलवेज़ आपको भी शनिदेव की तरह अपने इष्ट के साथ जुड़ना होगा। शनिदेव बहुत ही स्पिरिचुअल थे। उनका कृष्ण कन्हैया से एक अलग ही लगाव था। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो कृष्ण जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए, शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। आप धारण कर सकते हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन लीजिए फॉर द फाइनेंशियल सक्सेस। अगर आप चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप कैटलॉग से भी मंगा सकते हैं, जेन्युइन नेपाली रुद्राक्ष। एंड आपने पूछा है फाइनेंशियल इशू कब खत्म होगा? देखिए, थोड़ी शुरुआत हो गई है, हाँ? थोड़ी शुरुआत हो चुकी है कि थोड़ी मूवमेंट आई है, बट थोड़ा टाइम अभी आपको लगेगा। थोड़ी चीज़ें अप जानी शुरू हो गई हैं। कृतिका जी का है मैसेज, मैम मेरे हस्बैंड से 1 महीने पहले लड़ाई हुई थी और उनकी फैमिली जाने कंप्लेंट
कर रही थी कि मैं तो माँ तो उसकी फैमिली क्या चाहती है? डियर, उनकी फैमिली क्या चाहती है इट्स नॉट अ राइट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या आपको ससुराल में रहना चाहिए, आप साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, राइट? तो हम ये देख लेते हैं कि क्या आपके हस्बैंड के साथ आगे लाइफ सेफ है। आप अगर अपने हस्बैंड का नाम डाल दोगे तो और अच्छा, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डाली है डियर। कृतिका जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए इसमें। एंड प्रियंका जी, ओके। एंड प्रगति पांडा जी की डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1992, 93 सही। मैम, लव मैरिज होगी या टोटली अरेंज? ओके। लव मैरिज होगी या टोटली अरेंज? तो कार्ड तो शुक्र का आया है कि आपकी मैरिज तो जल्द होने ही वाली है, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं आया है। लव मैरिज के लिए हम देख रहे हैं एंड देन हम एक कार्ड निकालते हैं अरेंज मैरिज का। तो डियर, अरेंज मैरिज के लिए तो उल्टा कार्ड आया है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। और अभी लव मैरिज की भी कंडीशन आपकी सही नहीं है। लव मैरिज में भी आप बहुत दुखी रहने वाले हो। तो इन शॉर्ट, अभी आपको वेट करना चाहिए। अभी आपको शादी पर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपका फोकस अभी आपके जॉब पर और चीज़ों पर आपको लेके जाना चाहिए। एंड कृतिका जी का आया है, मैम क्या करूं, उनके मुझे ही फैला दिया है माँ, मेरे लव लाइफ अनमोल और कृतिक मेरे डेट ऑफ बर्थ है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11। डियर, आपने डेट ऑफ बर्थ भी सही नहीं डाली है। 11/2006 मंथ तो है नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। एंड आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 27/8/1997, राइट जी। तो हम कृतिका जी के साथ में ये देख लेते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है, कि क्या आपके हस्बैंड की आपसे बनेगी। आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है। तो डियर, अभी तो फाइट्स हैं। अभी जो है उनके घर में कोई लेडीज हैं, बहन है, बुआ है, तो उनसे आप कनेक्ट करिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बता करके उनसे कोई सोल्यूशन आप ले सकते हो। क्योंकि अभी आपका रिलेशनशिप इतनी जल्दी सही होने वाला नहीं है। अगेन कार्ड आपका 5 का है। आप बुद्ध की रेमेडीज कीजिए तो आप अपनी शादी को शायद बचा पाओगे, क्योंकि अभी तो आपका रिश्ता बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। देन आज का हमारा टाइम अभी खत्म होता है। तो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक रेमेडी दूंगी आपको, सॉरी सुद्धू जी, आप लेट हो गए हैं। हम अब जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम आपका क्वेश्चन लेंगे। आप टाइम से जुड़िएगा। कि क्या करें अगर हमारे ऊपर बहुत सारे लोन हैं, पर्सनल लोन है या कोई भी लोन है। तो आप बाहर बाजार से जाकर के 1 किलो 2 किलो बारले जौ खरीद के ले आइए। ठीक है, बहुत कॉस्टली रेमेडी नहीं है। आप जौ खरीद के लाइए और उसमें से 1 मुट्ठी से लेके 5 मुट्ठी तक जौ आप रात को एक बाउल में अपने सिरहाने के पास में रख लीजिए। ठीक है, और सुबह उठकर आपको वो वाले जौ पक्षियों को जाके खिलाने हैं। और मजे की बात आप देखिएगा कि कुछ दिन तक हो सकता है पक्षी आपके जौ ना भी खाएं। अपनी घर की छत पर नहीं डालने हैं, घर से दूर जाके कहीं पार्क में या जो भी कहीं आपके आसपास एरिया है, वहां जाके आपको वो जौ पक्षियों को डाल के आने हैं। जैसे जैसे वो पक्षी आपका दाना चुगना शुरू कर देगा, राइट, जैसे जैसे वो जौ पक्षी खाना शुरू कर देंगे, आपका लोन भी कम होना शुरू हो जाएगा। और ये रेमेडी जो है बहुत मैजिकल है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आपकी कुंडली में कोई भी दोष है या है नहीं है, आप ये रेमेडी कर सकते हो। क्योंकि हम टीवी पर
यूट्यूब पर आज के टाइम में बहुत सारी रेमेडीज़ तो सुनते हैं, लेकिन उसमें से हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए कौन-सी है, ठीक है? क्या हमारे को वो नुकसान तो नहीं दे जाएगी, है ना? तो वो रेमेडी आपको, ये एक ऐसी रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, चाहे उसका लगन राशि कोई भी है, चाहे उसकी मून राशि कोई भी है। तो आप जो भी मेरा ये आज प्रोग्राम देख रहे हो, 21 डेज़ इसको फ़ॉलो ज़रूर से करें, रेगुलर 21 डेज़ करना है और फिर आप मेरे साथ इसके रिज़ल्ट शेयर कीजिए कि क्या आपको कोई बेनिफिट मिला। और एक काम और कर सकते हैं आप, जब आप वो दाना पक्षियों को खिला रहे हैं, ऐसे आप उनको डाल रहे हो, तो उस टाइम श्वास को बाहर छोड़ते हुए डालें। ऐसे आपने दाना लिया, ऐसे श्वास को बाहर छोड़ा और फिर आपने पक्षियों को दाना डाला। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ से मुक्ति चाहते हो, आप अपने कर्ज़े से मुक्ति चाहते हो, राइट? तो सबको ओके सिद्धू जी, मैम प्लीज़ बताइए आपका क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सिद्धू जी लाइक सेथ मेरा नेम जया है 7/3/1998 क्या मेरा हस्बैंड अवनिश वापस आएँगे? ओके, क्या इनके हस्बैंड वापस आएँगे? इनके हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड का भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते डियर, तो अच्छा हो जाता मुझे देखने के लिए। ओके, ओके, डाल दीजिए डियर। 3/2/1993 एंड योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 7/3/1998। क्या इनके हस्बैंड वापस आएँगे? डियर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ तो हैं ही, और सॉरी टू से लेकिन अभी चांसेस थोड़े से बने हैं, लाइक जो भी पहले पोज़ीशन थी, उसमें थोड़ा चेंज आया है, ठीक है? थोड़ी पॉज़िटिविटी तो आनी शुरू हुई है, मूवमेंट आनी शुरू हुई है और आपको राहु की रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, राहु देव की, तो ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। राहु देव की आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी है, उसके बिना कोई भी पॉसिबिलिटी बनना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया एंड हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कृतिका जी प्लीज़ कुछ उपाय बता दीजिए। डियर मैंने आई थिंक आपको बता दिया आपके लिए उपाय क्या करना चाहिए। आप अपने हस्बैंड की फीलिंग्स के लिए भी पूछ रहे हैं और ये है, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाइए एंड देन आई विल गाइड यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मेरा फ़ोन नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 9582319157। मैं चैट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर टाइप कर देती हूँ, जिसको भी कंसल्टेशन लेनी है फॉर अपॉइंटमेंट यू कैन कनेक्ट विद मी 9523191557। तो आप लोग इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर, नहीं सॉरी गलत हो गया है नंबर, 8 मिसिंग हो गया, 9582319157 दिस, ठीक है? तो आप लोगों को कुंडली से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आपके ऋण से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, टैरो रीडिंग ले सकते हैं और अपने आगे आने वाले भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। इस नए साल के लिए एक और टिप आपको देके जा रही हूँ। एक तो मैंने आपको कर्ज मुक्ति के लिए बता दिया है। एक नए साल का आने वाला जो साल है वो सूर्य का साल है। सूर्य का नेचर थोड़ा हार्श भी होता है। सूर्य हमारे पिता हैं, पिता से हम सभी डरते हैं, घबराते हैं।
पिता के गुस्से से हम सभी वाकिफ भी हैं। तो उस साल को और अच्छा बनाने के लिए उसका लास्ट बैक सीटर नंबर आता है 8, यानी कि शनिदेव। सूर्य और शनिदेव आपस में जन्मजात मित्रता नहीं है उनकी, अपने पिता और पुत्र होने के बावजूद भी उनकी जन्मजात शत्रुता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। तो उस शत्रुता को देखते हुए आगे आने वाला साल हमारा सभी के लिए एक अलार्मिंग ईयर है। अगर आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ चाहते हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी आप ले सकते हो, उसको आप गले में धारण कर सकते हो। ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह से काम करेगा। आपको प्रोटेक्टेड रखेगा, आपको बिज़नेस में ग्रोथ देगा, जिसकी शादी की इश्यूज़ आ रही हैं, पढ़ाई में इश्यूज़ आ रही हैं, राहु की कोई प्रॉब्लम आ रही है, केतु देव से कोई प्रॉब्लम आ रही है, शनि देव से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है फॉर द कमिंग ईयर कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, क्योंकि सूर्य देव और शनि देव ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम लाइफ में डिसिप्लिन रहें। ठीक है? अगर आप सूर्य उदय से पहले उठ जाते हो, अपने इष्ट देव के मंदिर जाते हो, अपना काम अपने इष्ट देव के नाम से शुरू करते हो, लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सो जाना, तो आपको तभी कमिंग ईयर में सक्सेस मिलेगी, राइट? तो इस बात को भूलना नहीं है, फॉलो, और आप फॉलो करके फीडबैक मुझे ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। ओम अरहम नमः।